वो एक काली तूफानी रात थी। पूरा विजयनगरा गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन महल में महाराजाओं के महाराज कृष्णदेवराया को एक बुरा सपना सता रहा था। कृष्ण हमें बचाओ, कृष्णप्पा। उसकी अगली सुबह कल मैंने बुरा सपना देखा मेरे पूर्वजों के बारे में। वो बड़ी मुसीबत में है। राजगुरु, मुझे ये बताइए कि मैं मेरे गुजरे हुए पूर्वजों के हाल के बारे में कैसे जान सकता हूँ? महाराज, मैं एक सन्यासी को जानता हूँ। उसे सिद्धि प्राप्त है। वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके स्वर्ग लोक गए लोगों के पास किसी को उनका हालचाल पूछने भेज सकता है। कमाल है। मैं उस सन्यासी से मिलना चाहता हूँ। अभी लीजिए महाराज। तुम सब समझ गए ना? बिल्कुल राजगुरु जी। अपलम लोपलम कोपलम लम क्लम क्लेम क्ला। महाराज, जो आपने सपने में देखा था वो सब सच था। आपके पूर्वज तो सचमुच मुसीबत में हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। बताइए मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? पुलम कुलम क्लोम क्लीम क्लम कल क्लम। महाराज, कोई ऐसा जिस पर आपको इस दरबार में सबसे ज्यादा भरोसा हो, जो मीना वर्ष महीने में पैदा हुआ, उसे स्वर्ग लोक भेजा जा सकता है। महाराज, यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मीन राशि में पैदा हुआ है, और वो व्यक्ति है तेनालीरामन। मैं? तेनाली, तुम्हें जाना होगा और मेरे पूर्वजों का हाल जानना होगा। पर अच्छा, तो ये बताइए कि अब आप तेनाली को स्वर्ग लोक कैसे पहुंचाएंगे? महाराज, ये तो बड़ा आसान है। आपको लकड़ियों की सेज पर तेनाली को बैठाना होगा और उसमें आग लगानी होगी। महाराज तेनाली से कहिए कि वो ना डरे, उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। सुना तुमने तेनाली? तुम तो गए मनोरंजक। मैं कुछ कहूँ महाराज? मैं स्वर्गलोक जाने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए अपने गांव जाने की अनुमति दी जाए, ताकि मैं रिश्तेदारों को अलविदा कह सकूं। रामन, तुम्हें अनुमति दी जाती है। धन्यवाद महाराज। लेकिन महाराज, आहा। 2 दिन बाद सारी तैयारियां हो चुकी थी। तेनाली की जय हो, तेनाली अमर रहे। आदरणीय सन्यासी जी, मैं इस घास पर बैठ जाता हूँ। आप मेरे इर्द गिर्द लकड़ियाँ रख सकते हैं। तन दे रे ना तन ना दे ओ। जाओ मनोरंजक, जाओ और मेरे पूर्वजों का शुभ समाचार लेकर आओ। तेनाली, महाराज को निराश मत करना, जल्द लौट आना। क्लीम क्लोम क्लाम शोम टोम। ओ रामन, अलविदा मनोरंजक। जैसे जैसे दिन बीतते गए, महाराज तेनाली के लिए और चिंतित होते गए, लेकिन राजगुरु जी खुश थे। मैं आ गया। रामन, मेरे दोस्त। महाराज, मैं शुभ समाचार के साथ लौटा हूँ। ओ रामन, बताओ मुझे क्या समाचार लाए हो तुम मेरे लिए? महाराज, स्वर्गलोक अद्भुत जगह है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नन्हे इंसान? तो मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। माफ करना,
तुम्हारे महाराज के पूर्वज यहाँ नहीं यमलोक में हैं, यमराज के पास। ये तुम क्या कह रहे हो रामन? तुम्हारा मतलब? हाँ महाराज, वो सब के सब नादान इंसान कहीं के, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? नादान इंसान कहीं के, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैं वो चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, इसे यमराज के पास ले चलो। बेशरम लोगो, तुमने मेरी भैंस को तकलीफ पहुंचाई, अब मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। यमराज जी, ये नादान इंसान हमें महल के बाहर पड़ा हुआ मिला। क्या एक इंसान मेरी दुनिया में पड़ा मिला? सच सच बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं अपने महाराज के पूर्वजों का हाल जानने के लिए आया हूँ यमराज जी, और मैं उन्हें इस हालत से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। तुम इन बेशर्मों को छुटकारा दिलाना चाहते हो? जानते हो इन्होंने मेरी भैंस के साथ क्या किया? इन्होंने आपकी भैंस के साथ क्या किया यमराज जी? ओह पाताल के महाराज, इन ना समझ और मूर्ख बेचारों पर तरस खाइए। यानी इन्हें माफ कर दूं? कभी नहीं। एक शर्त पर कर सकता हूँ। कैसी शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त? नहीं जी महाराज, अगर एक बुद्धिमान ब्राह्मण शाही भैंसों को दंड के तौर पर 646 दिनों तक ईमानदारी से पालन पोषण करेगा तो फिर यमराज जी आपके पूर्वजों को माफ कर देंगे, वरना क्या? आपको भी यमराज से कोई बचा नहीं पाएगा महाराज। एक बुद्धिमान ब्राह्मण? कौन हो सकता है वो? सबसे दयालु, सबसे ज्ञानी, सबसे ईमानदार और भरोसेमंद टिंगरी नहीं। राजगुरु जी। राजगुरु जी की जय! राजगुरु जी की जय! ओ आदरणीय राजगुरु, इस काम के लिए राजी होकर आपने मुझे और मेरे पूर्वजों को बचा ही लिया। मैं महाराज कृष्ण देवराया घोषित करता हूँ कि शाही भैंसों की देखरेख का जिम्मा राजगुरु का होगा। कितने दिनों के लिए रामन? 646 दिनों तक महाराज, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। सत्यानाश। राजगुरु जी की जय! राजगुरु जी, तेनाली को इसी जगह से स्वर्गलोक भेजा था ना? उस दुष्ट मनोरंजक का मेरे सामने फिर कभी नाम भी मत लेना। ये सब तुम्हारी गलती है टिंगरी। गुरुजी, देखिए तो सही। मैं जानता था वो चालाक मनोरंजक इस पुरानी सुरंग से बच निकला होगा। मेरे पूर्वज, धन्यवाद रामन, अब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी।